आई एम मोटिवेशनल लेक्चरर नानू, और आज हमने जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अल्लाह पर यकीन और अल्लाह पर एतमाद, और जो अल्लाह की ज़ात के साथ हमारा तल्लक है वो किस तरह का होना चाहिए। तो ये तकरीबन कुछ देर पहले की बात है कि मैं अपने स्कूल में था, और अक्सर स्कूल में जब बैठता हूँ कोशिश करता हूँ कि लोगों से मिलता रहा करूँ ताकि उनके मसाइल और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखता रहा करूँ, और ताकि लोगों से जब उनके मसाइल शेयर किए जाते हैं और जो उसमें हम हल कर सकते हैं उसमें जो लज्जत है वो अल्लाह ने अजीब ही रखी हुई है। तो लिहाजा कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी अल्लाह की जो मखलूक है उसके लिए गुजारी जाए। तो मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ और अक्सर मदर्स आती हैं तो एक बात का अक्सर जो है ना वो उनका ज़िक्र होता है, और ये जो बात है सभी की सेम होती है कि वो कहती हैं कि जो है ना जो मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका वो ज़िक्र करती हैं और उसके लिहाज से बड़ी परेशान होती हैं। किसी की बेटी का मसला है कि वो घर में बैठी हुई है, और किसी की बच्चे बीमार हैं, किसी का मसला ये है कि उसको मुआशी जो मसाइल हैं, रिज़्क़ में कमी है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल हैं वो सामने आते हैं। लेकिन मैं जो सभी हैं ना, जितने भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं सभी को तकरीबन एक ही मेरा जो हल है और सलूशन है वो गाइड करता था कि आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, क्योंकि जो पैसा होता है वो तकरीबन हर मसाइल का हल होता है। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ का पढ़ा हुआ और कॉलेजेस में दाएं बाएं जो एजुकेशन है वो हासिल की हुई थी, और मेरे माइंड में एक चीज़ ही वो थी कि जो पैसा ही है वो सब मसले का हल है, और मैं इस पे बड़ा पक्का जिसे कहते हैं ना दलाइल में था, और मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दे के भी इस चीज़ को साबित करना कि पैसा ही हर मसले का हल है। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था और मेरे दोस्त ने वो बात सुनी, और मैं किसी पेरेंट्स को इसी लिहाज से गाइड कर रहा था कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका हल पैसा ही है। तो जब मैं ये बात कर रहा था तो वो जो पेरेंट्स चले गए, तो बाद में उन्होंने कहा कि सर जी ये नहीं, आपकी ये बात ठीक नहीं है, पैसा हर मसले का हल नहीं होता। मेरी उसके साथ इस बात पे काफ़ी, जिसे आप कहते हैं ना, मुँह मारी सी हो गई, और मैं बड़ा ही, क्योंकि मैं तो ये पसंद ही नहीं करता कि मेरी जो है जो बात उसको रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि माइंड में जब कोई आप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं ना तो आप ये समझते हैं, और आपके इर्द गिर्द में भी ये चीज़ दाखिल की जाती है कि नहीं ये बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, और यानी कि खुद में ज़ात में तकब्बुर सा आ जाता है और अपनी ज़ात को आप परफेक्ट समझते हैं। हालांकि ये बात थोड़ी सी गलत होती है, बल्कि काफ़ी हद तक गलत होती है, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह और उसके महबूब की ज़ात है और सहाबा किराम की और अहले बैत की, तो बाकी जो इंसान है उनमें कमी और कोताही होती हैं। लेकिन ये कि माइंड ऐसा था, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर अदब, इखलाक, ये चीज़ें और इस्लाम तो पढ़ाया नहीं जाता, और दूसरा ये कि इंग्लिश लैंग्वेज और वो यूरोपियन, और बंदा पढ़ के गोरों जैसा जो तकब्बुर है और उनकी जो है वो माइंड में आ जाता है। तो बहरहाल हमने ये एक सालस एक शख्स को चुन लिया, और ज़ाहिर तौर पर मेरी बात भी ठीक है कि पैसे से वाकई अगर हम देखें हमारी ज़िंदगी में कितने मसाइल हल हो जाते हैं। ये आज भी बात में ये मेरी ये तो मैं कहूँगा कि पैसा बहुत से मामलात को हल कर देता, लेकिन मेरा मामला ये था, मैं ये समझता था कि पैसा हर मसले का हल है और पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। तो लिहाजा हमने एक बंदे को चुना जो कि मेरा ही दोस्त था, और जिसके साथ मेरी बहस हो रही थी इस मामले में, जो इस चीज़ से को रद्द कर रहा था कि पैसा हर चीज़ का हल नहीं है। उसने कहा कि जो बंदा तुम्हें मकबूल लगे उसको हम चुन लेते हैं। तो लिहाजा जो सालसी के लिए हमारे बड़ी मोहतरम और प्यारे से दोस्त हैं हाफिज़ साहब, उनको हमने पसंद किया और हम उनके पास चले गए, जो कि मुद्दा जब उन्होंने मामला सुना, उन्होंने मेरे दोस्त से पूछा, हम भी क्या मसला है? उन्होंने कहा मेरा कोई मसला नहीं, सर जी का मसला है, मैं बात भी नहीं करूँगा, इनकी बात सुन लें और आप उसका जवाब दे दें, ठीक है। ये बात तो मुझे जब मैंने सुनी तो मुझे बड़ी थोड़ी सी हैरानगी हुई, ये बंदा तो बात करना भी नहीं चाहता,
और मैंने अब वो के बात अपनी सुनाई और मैंने कहा कि जनाब देखें, हमारे माशरे के अंदर अगर पैसा हो तो लोग आपकी खिदमत भी करते हैं, आपको पैसा हो तो आपको सुकून भी मिलता है, गाड़ियाँ AC वगैरह लगे हों तो सुकून से आप रहते हैं, अच्छा खाते हैं पीते हैं, प्रॉब्लम रहती ही कोई नहीं है। और ये खाम मुझसे पागल सा बंदा है, इस चीज़ पर उलझ पड़ा है। प्यार से मैंने पागल कहा वैसे नहीं कि ये कहता है कि जिन्हें पैसा मसले का हल नहीं है। तो इसके जवाब में बात को मुझसे करता आ रहा हूँ और आगे भी करूँगा टाइम की ड्यूरेशन और लिमिट्स को देखते हुए कि हाफिज़ साहब ने कहा कि यार सर जी एक बात आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फैसला आप खुद ही कर दीजिएगा। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप बात करें और मैं बात करता हूँ, आप सुने। मैंने कहा कि हाफिज़ साहब बात ये है कि मसला मैंने बात सुना दी। अब मैंने कहा कि हाफिज़ साहब आप अपनी बात सुनाएं। हाफिज़ साहब फरमाते हैं कि यार एक छोटी सी बात है, उसके बाद मैं फ़ैसला कोई नहीं करूँगा, नाम तुम्हें खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। मैं कहा जी हाफिज़ साहब बोलें। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे सोया हुआ था मेरे दोस्त की, वो भी उनकी बुक स्टोर है। तो वहाँ पे गर्मी जून जुलाई का महीना था, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैंने क्या किया कि हवा जो है वो बहुत कम लग रही थी, पसीना आ रहा था, लेकिन मुझे नींद इतनी आई हुई थी कि मैं सो गया। मेरा एक दोस्त आया, उसने मुझे हिलाया और उठाया और कहा कि यार तुम बड़े मज़े से सो रहे हो और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हाफिज़ साहब कहते हैं कि मैंने जवाब दिया कि बस ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने सुकून दिया हुआ है। उसके बाद उसने मुझे कहा कि तुम्हारा एक दोस्त है, उसकी गाड़ी भी है, उसमें भी AC लगा है, XLI करोला है उसके पास, और गाड़ियाँ भी वो चेंज करता रहता है। उसके बाद AC भी उसके घर में है, पैसा भी उसके पास वाफिर है, लेकिन जब भी उसे मिलते हैं ना वो मुतमिन होने की बात नहीं करता, वो ज़िंदगी से खाइफ रहता है, ज़िंदगी से शिकायत करता रहता है। और बाज़ औक़ात उसकी शिकायत ऐसी होती हैं कि जो है ना वो मरने मराने की बात करता है। तो मुझे समझ नहीं आती कि जनाब आप इतने मज़े में यहाँ पे सोए हुए हैं। तो हाफिज़ साहब कहते हैं, और उनका जो जवाब था उन्होंने कहा कि सर आपके लिए भी है और उस शख्स को भी उन्होंने दिया कि मसला ये है कि बड़े मज़े की नींद आती है, इस वजह से कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरा अल्लाह जो है ना वो मेरे हालात से वाकिफ़ है और वो मेरे हालात को देख रहा है, और वो कि मुझे अपने हालात पे कोई शिकवा नहीं अपने अल्लाह के साथ। लेकिन ये कि जो आपकी सवाल के जवाब में मेरा अल्लाह मुझे सुकून की जो नीमत है ना, दौलत है, वो उसने अता करके रखी हुई है, और जिस वजह से मुझे जो है ना इस टूटे हुए बेंच पे भी नींद आ रही है, जहाँ पे पंखे की हवा भी बहुत कम है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। वजह यह है कि मेरा यकीन अल्लाह की ज़ात पर है कि मेरा जो अल्लाह है ना वो जब जिस हालात में किसी को रखता है ना उसमें कोई हिकमत और दनाई होती है और उसी में बेहतरी होती है। तो जब ये यकीन है अल्लाह की ज़ात पे कि अल्लाह की ज़ात जो किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर ही नहीं सकती, तो इसलिए फिर यहाँ पे बड़े मज़े की नींद आती है। और दूसरा ये कि अल्लाह की ज़ात पर इस चीज़ का यकीन है जिस वजह से यहाँ पे सुकून है कि जब मुझे मुसीबत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो मैं ये नहीं देखूँगा कि मेरे पास क्या है, मेरे बैंक अकाउंट में कितना है या मेरी जेब में कितना है। बस अल्लाह की ज़ात पे ये यकीन है कि अल्लाह अता कर देगा। और जब कोई मसला होगा ना तो फॉर्मेलिटी नहीं अदा करूँगा कि अल्लाह सोनिया ए मसले का हल कर, ये ऐसे नहीं करूँगा। ये करूँगा कि अल्लाह पाक ये मेरा मसला है, तन्हाई में बैठ जाऊँगा कि अल्लाह ये मेरा मसला है और तू मेरा दोस्त है और मेरे इस मसले को हल कर दे, तेरे अलावा कौन है जिसके दर पे मैं जाऊँ। तो ये जो यकीन है ना, और जब ऐसे करते हैं उस यकीन के साथ, यकीन माने अदनान साहब मसले हल हो जाते हैं। मैंने उसको भी, जिसने मुझसे ये क्वेश्चन किया था ना कि आप इतने सुकून से यहाँ सोए हुए हैं, उसे भी यही बात की थी और आपको भी ये बात कर रहा हूँ कि जब सारे मसले और प्रॉब्लम्स जिसके लिए पैसा ज़रूरी है, जब वो मसले ही बग़ैर पैसों के हल हो जाते हैं, तो फिर पैसे की या किसी चीज़ की ना होने से फिर पछतावा कैसा। फिर तो बड़े मज़े की नींद भी आती है, सुकून भी आता है कि जो सबसे बड़ा मालिक है, जब वही मेरा मालिक है और मेरी सुनता है, तो फिर मुझे ये आर्जी जो चीज़ है जो आज किसी के पास है और कल किसी के पास पैसे की सूरत में नहीं होती, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं रहती। तो जब हाफिज़ साहब कहते हैं ना कि मैंने अपने उस दोस्त को जवाब दिया तो वो हैरान हो गया, कहता है कि हाफिज़ साहब बड़ा कमाल का आपका यकीन अल्लाह की ज़ात के। तो हाफिज़ साहब कहते हैं
कि यकीन क्यों ना हो, आज तक जिस पर यकीन करता हूँ ना, उसने अपने दर से कभी खाली नहीं उठाया। तो वो बात कर रहे थे, इसके साथ ही एक और उनके दोस्त बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं एक छोटा सा इजाफा बात में कर दूं। मैंने कहा जी आप भी कर दें। कि हालांकि हाफिज़ साहब की जो बात है उसने मेरे दिल की दुनिया को चेंज कर दिया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मैंने, सारी बात है अखलाकियात का ये तकाज़ा है कि अगर कोई बात करता है तो उसकी बात को सुने, उसको ऑन करें। तो मैंने कहा जी, उसने कहा कि सर आपके ज़हन में कभी ये ख्याल आया कि अल्लाह पाक जो है वो उनको भी देते हैं जो बुतों से मांगते हैं? मैंने कहा कि जी ख्याल तो आया, लेकिन इस बात की पूरी समझ नहीं आई कि वो तो अल्लाह के शरीकों से मांगते हैं, फिर अल्लाह क्यों अता करता है। तो वो कहते हैं कि मैं हाफिज़ साहब की बात को ही आगे मिला के साथ चलता हूँ कि मसला ये है कि अल्लाह तो इतना अजीम है, इतना देने वाला है कि वो जो उसके शरीकों से मांगते हैं, बुतों से मांगते हैं, जो आग से मांगने वाले हैं, आग को खुदा समझते हैं, अल्लाह तो उसको भी दे देता है। वजह यह है कि अल्लाह पाक तो उस लफ्ज़ का भी भरम रखते हैं। किस लफ्ज़ का? खुदा होने का, क्योंकि वो उनको खुदा समझ बैठे हैं जो हकीकत में नहीं है। लेकिन अल्लाह की ज़ात तो समझती है ना कि खुदा तो सिर्फ मैं ही हूँ, और ये जब मेरा नाम लेके किसी से मांगते हैं और ये समझते हैं कि ये खुदा है, हालांकि वो तो खुदा नहीं है, कुछ अता नहीं कर सकते, लेकिन उस खुदा होने का जो सिर्फ अल्लाह के लिए ही लफ्ज़ सजता है और अल्लाह का ही वो वर्ड है खुदा, क्योंकि खुदा तो एक है और अल्लाह बात तो समझते हैं कि ये मेरी सिफ्त है रब होना। तो लिहाजा उस रब होने की सिफ्त का जो भरम है रब रख के तो उनको भी दे देती है। तो ये कैसे हो सकता है कि जब हम मुसलमान हैं और हमारा यकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे है कि अल्लाह की ज़ात तो बहुत बुलंद है ना, बहुत ही अजीम है। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी जो है ना तसव्वुर में ला के ये समझें कि आका ये मसला है, ये मसाइल हैं, मेरे आका आपके अलावा तो कोई अल्लाह की ज़ात है या आपकी ज़ात है और तो कोई है ही नहीं जो अता कर सकता है। तो जो है ना और अल्लाह ने भी आपको इस चीज़ पे जो है ना ये खूबी अता करके रखी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो अपनी सफ़ात हैं वो अपने महबूब के अंदर रख दी हैं। तो सोनिया अब तू ही अपने, अब तेरी ज़ात ही अपने अल्लाह से ये सिफारिश कर दे, और तेरी ज़ात से हमारी ये सिफारिश है कि तेरी ज़ात तो खुद भी अता कर सकती है ना, और या सोनिया तू अता कर दे या अपने अल्लाह से हमारी जो गुजारिश है वो कर दे। तो मसला ये है कि अल्लाह का महबूब भी तो सुनते हैं, जानते हैं, वो भी अता करते हैं और अल्लाह की ज़ात भी अता करती है। हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो ये अकीदा है। तो फिर कैसे हो सकता है कि अल्लाह की जो ज़ात है जो कि अपने शरीकों को भी देती है, अपने जो अल्लाह की ज़ात को मानते नहीं है उनको भी देती है, इस वजह से कि वो खुदा होने का वर्ड मुंह से बोलते हैं, उस लफ्ज़ के भरम में देती है। तो ये हो ही नहीं सकता कि जो हम मांगें और फिर अल्लाह की ज़ात जो है हमें अता ना करे। तो उसके बाद ना माइंड में एक कॉन्सेप्ट आया, और अब जितने भी लोग आते हैं उनको ये नहीं कहते कि जो है ना आप बहुत ज़्यादा पैसा आपको सुकून दे सकता है, क्योंकि मसला ये है ना, पैसा हो सकता है कि कोई आपकी ऐसी बीमारी है जिसका हल ना निकाल सके, ठीक है, आपकी 25, 45, 50 या यानी जो भी एज लिमिट्स हैं, या कोई नुक्स है, ठीक है, कोई मसला है किसी लॉजिक की वजह से, मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि आपकी बेटी का कहीं से कोई रिश्ता नहीं हो सकता, कोई हो रहा, और हो सकता है कि पैसा उसको कवर ना कर रहा हो, या ये कि आप की अल्लाह ना करे एक्सीडेंट के अंदर आपकी जो टांग है वो ख़राब हो गई और वो ठीक नहीं डॉक्टरों से हो रही, जितना मर्जी पैसा लगा दें, ठीक है, और हज़ारा मसले ऐसे हैं जिसमें पैसा कवर नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यह कि ईमान की दौलत। तो लिहाजा ये है कि वहाँ पे जो है ना, जब इंसान मायूस हो जाता है ना, कोई चीज़ भी काम नहीं आती, वहाँ पे फिर ये यकीन कर लें। कौन सा यकीन? अल्लाह की ज़ात पर यकीन, कि मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाऊँगा तो वो मसले जो मेरे हल नहीं हो रहे थे, मेरी टांग ठीक नहीं हो रही डॉक्टरों से, मेरी आँख का मसला है डॉक्टरों से बाहर हो गया, ठीक है, मेरा बेटी का रिश्ता कोई नहीं ले रहा, पैसा बड़ा लोगों को ऑफ़र किया कि गाड़ियाँ ले लें, साथ मकान की ऑफ़र कर दी, नहीं कोई ले रहा। तो लिहाजा वहाँ पे फिर अपने अल्लाह की अदालत में बैठ जाएं और अल्लाह की हुजूर बैठ जाएं और बारगाहे रब में बैठ के या बारगाहे रसालत में बैठ के फिर उनसे दुआ करें और यकीन के साथ करें, इस ईमान के साथ करें कि अल्लाह सुनता है, जानता है, देखता है, और अल्लाह का जो नबी है वो भी अल्लाह जो हमारी दुआएं हैं उनको सुनता है। तो लिहाजा उनसे फिर दुआ करें। मैं पूरी ईमान के साथ कहता हूँ कि जो है ना, आपके मसाइल हल हो जाएंगे, आपके मसाइल
का जो प्रॉब्लम है अल्लाह निकाल देंगे। लेकिन वो फॉर्मेलिटी मिस कॉल अल्लाह को दे के ना जाएं कि मसला ये है कि ठीक है जो है ना अल्लाह पाक कर देंगे, ये तो हम सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा कर रही होती है ना। फिर एक दफ़ा तन्हाई में बैठ के रोएं तो सही अल्लाह की अदालत में, अल्लाह के सामने रोएं तो सही, आंसू तो निकालें, फिर देखें कि मामलात कैसे हल हो जाते हैं। और ऐसे हल होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आखिर पे इस दलील के साथ बात को एंड करता हूँ। हालांकि एक बात करता हूँ कि जब अल्लाह पर ईमान रखती हैं ना तो फिर किसी आर्गूमेंट्स को, किसी दलील को ज़हन में ना लेके आएँ, पर फिर ये ज़हन में हो कि अल्लाह सुनता है, जानता है, देखता है और वही मालिक है। उसके लिए हमें किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह इस चीज़ से पाक है कि उसके लिए किसी दलील को पेश किया जाए। तो एक छोटी सी बात करूँगा कि देखें, हमसे तो फिर परिंदे ही बेहतर है ना, जो कि सुबह उठते हैं और शाम को अपना पेट भर के अपने घोंसले में आ जाते हैं और उनको ये यकीन है कि कल को उनका अल्लाह उन्हें अता करेगा। हमारा यकीन तो उन परिंदों की तरह भी हो जाए तो मेरा ख्याल ये भी काफ़ी है। अल्लाह पाक आपको मेरी बात समझने और सुनने की तौफीक दे। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह नेक्स्ट एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उस वक़्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।